नमस्कार, मैं रविकांत भेंडकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। पुणे की नेटसप कम्युनिकेशन इस कंपनी का मैं मेंटोर हूँ। और दोस्तों, इस बिजनेस में मैं जिस वजह से आया था वो था एक अच्छा करियर करना और रेसिडुअल इनकम पाना। तो ये दोनों चीजें मैंने आज आत्मसात की हुई है दोस्तों। और ये बिजनेस मुझे दिखाने वाले जो मेरे गुरु है मिस्टर ज्ञानेश्वर जी दहीतुले, आज हम लोग इस पॉडकास्ट में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में कुछ बातें करेंगे दोस्तों। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मिस्टर ज्ञानेश्वर दहीतुले जी। दहीतुले जी नमस्कार। 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 मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद पुणे में किर्लोस्कर कंपनी में मैंने मेरे करियर की शुरुआत की थी। लगभग 7-8 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया, लेकिन लग रहा था कुछ तो अलग करना चाहिए, कुछ तो हटके करना चाहिए। और वो दिन था 25 मई 2001, जिस दिन नेटसप मेरी जिंदगी में आया। और मैंने शुरू में नेटसप में पार्ट टाइम काम किया, बाद में फुल टाइम काम करते हुए आज यहाँ तक मैं पहुँच गया। दहीतुले जी, एक्चुअली ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट का हमारा उद्देश्य है कि आज बहुत सारे लोग आज नेटसप में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं और उनके बहुत सारे सवाल हैं, उनके मन में है, वो पूछते नहीं है। लेकिन हमें ये बिजनेस को आगे बढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं ये बिजनेस, क्या करें, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे सवाल जवाब करने वाले हैं। ओके। तो मुझे आपसे ये पूरा का पूरा नॉलेज चाहिए कि जो हम लोग हमारे लोगों को दे सके। तो मेरा पहला सवाल आपको ये है कि एग्जैक्टली ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो ये बिजनेस है क्या। दूसरा मेरा ये सवाल ये है कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वर्क कैसे करता है। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या ये बिजनेस लीगली रिकॉग्नाइज है क्या। डायरेक्ट सेलिंग ये जो है एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सीधा कंपनी से कंज्यूमर्स तक पहुंचाए जाते हैं। और ये पूरे सिस्टम में कहीं पे भी दुकान या बिचौलिए नहीं होते, नहीं रहते। अब ये सिस्टम वर्क कैसे करती है? तो कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करती है। ये डिस्ट्रीब्यूटर ग्राहक तक जाते हैं, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, प्रोडक्ट समझाते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं। और जब प्रोडक्ट सेल होता है तब जाके इन्हें कमीशन मिलता है। और तीसरा सवाल जो आपने पूछा था कि क्या ये लीगली रिकॉग्नाइज है क्या, तो जी हाँ, ये 100% लीगली रिकॉग्नाइज है। आपके हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कई सारी कंपनियां काम कर रही है। तो सबका जो करियर है या इस इंडस्ट्री को अगर प्रोटेक्ट करना है तो स्ट्रिक्ट लॉ लाना जरूरी था। इसलिए 28 दिसंबर 2021 को इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के माध्यम से बहुत स्ट्रिक्ट लॉ लाए, जिसकी वजह से इलीगल काम इस इंडस्ट्री में अभी होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो इस इंडस्ट्री में जैसे लॉ, उसके बाद ये इंडस्ट्री 100% ट्रांसपेरेंट हो गई है, प्रोफेशनल हो गई है और 100% सिक्योर भी हो गई है। तो एक तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप 100% अभी करियर कर सकते हैं, करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें मैं एक ऐड कर सकता हूँ कि ये जो लॉ है, मतलब मैंने भी ऐसा सुना है कि ये लॉ से हमारे जो कंज्यूमर्स है कि जिसका नुकसान हो रहा था वो कंज्यूमर पूरे सिक्योर्ड हो गए। यस, 100%। क्योंकि मुझे लगता है लॉ का नाम ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। हाँ, और वो आज की तारीख में भारत में सबसे स्ट्रिक्ट लॉ है। और दूसरा जो यहाँ पे काम करने वाले, जैसे देखो, हमने ये बिजनेस जब चालू किया था, हम दोनों ने ये बिजनेस चालू किया था, तब हमें ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। हमारा विश्वास था नेटसप के ऊपर और इसलिए 25 साल तक यहाँ पे आए। लेकिन अभी जो लोग हैं वो लोग बेसिकली ये लॉ के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ सकते हैं। 100% अब वो प्रोटेक्टेड है, 100% प्रोटेक्टेड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। होता क्या है मालूम है कि जब कोई इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज होती है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोई इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज होती है ना, तब उसमें लीगलिटी आ जाती है, उसमें मतलब वो लीगली भी रिकॉग्नाइज हो जाती है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है या ये जो इंडस्ट्री है, ये रिकॉग्नाइज होने के बाद में लोगों के सामने ऑप्शन आता है कि क्या ये बिजनेस जो है या इसमें मैं फुल टाइम ऑप्शन करके कर सकता हूँ क्या। तो मुझे आपका अगला सवाल बेसिकली ये है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फुल टाइम ऑप्शन करके करना चाहिए या पार्ट टाइम करना चाहिए। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, मतलब अपने नेटसप का जो बिजनेस है, मैं ऐसे ही बोलूंगा। यस सर। तो अपना बिजनेस जो है ये फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है, ये हर एक का अपना अपना चॉइस होता है। राइट। अभी फुल टाइम करने वाले काफी लोग मेरे साथ हैं, मतलब पिछले 24 साल से, 20 साल से, तो मैं भी आपके साथ हूं। हाँ, अभी तो मेरे साथ 24 साल से है। तो ऐसे हजारों लोग मेरे साथ हैं और जिन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाए हैं। आज की तारीख में भी लाखों रुपए महीने के कमाते हैं और उन्होंने अपने बड़े बड़े सपने पूरे किए।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने कहा शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आते हैं, उनके सपने छोटे छोटे होते हैं, जरूरतें छोटी होती है, वो आते हैं, साल 2 साल 4 साल काम करते हैं, उनकी अपनी जरूरत पूरी करते हैं और शायद वो चले भी जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस शॉर्ट टर्म करना है या लॉन्ग टर्म करना है, ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 100% यहाँ पे करियर कर सकते हैं। लेकिन देखो आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि एक स्टूडेंट है समझो, बराबर, ये स्टूडेंट को अपना करियर करना है, लेकिन ये करियर करते करते आज उसके सामने उतना आर्थिक सपोर्ट नहीं है, बराबर है, तो क्या वो जो स्टूडेंट है ये बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकता है? 100% कर सकता है, ताकि वो क्या करेगा कि जरूरी नहीं है ना कि भाई लॉन्ग टर्म में जाए। नहीं, अभी उसका पहला एम क्या है, तो मुझे मेरा कॉलेज का खर्चा निकालना है। सही बात। तो शायद हो सकता है उसका कॉलेज का करिकुलम 3 साल का है, तो 3 साल तक वो कमाएगा, उसकी बेसिक कॉलेज के खर्चे की जरूरत पूरी करेगा, और शायद उसके बाद पता नहीं है वो करेगा नहीं करेगा, तो ऑप्शन उसके पास। सर मतलब मैंने ये क्यों पूछा आपको, क्योंकि आज मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या एक्चुअली कुछ नौकरी करने वाले लोग भी हैं कि जो पार्ट टाइम भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम बेसिकली चाहिए जरूरतों के लिए, तो ये ऑप्शन अच्छा रहेगा। क्योंकि नौकरी में क्या होता है कि फिक्स टाइम होता है, वहाँ पे जाना पड़ता है, तो उसके स्टडी में या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है। Yes, 100%। दैतुल्य जी, अभी हमने देखा कि ये बिजनेस लोग पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में होता है, और वो ये है कि ऐसा है तो एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए कौन आदमी फिट है, कौन आदमी परफेक्ट हो सकता है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है क्या? देखिए, इस बिजनेस को सक्सेसफुली करने के लिए जिसकी उम्र 18 से ज्यादा है ना, वो हर एक व्यक्ति फिट है, ऐसा मैं कहूँगा। नेटसो में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो जो व्यक्ति मेहनत करने के लिए तैयार है, जिसके पास पेशेंस है, जो सीखने के लिए तैयार है ना, उसे सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नेम और फेम चाहिए, वो हर एक व्यक्ति इस बिजनेस के लिए फिट है, ऐसे में बोलूँ। तो मेरा अगला सवाल आपको ये है कि ये बिजनेस जो है कौन कौन कर सकता है, कौन से लोग ये बिजनेस कर सकते हैं? देखिए, ये बिजनेस 18 साल के ऊपर, और मैं कहूँगा जो जिंदा है और कुछ करने की इच्छा शक्ति अगर उसमें है, तो हर एक व्यक्ति ये बिजनेस कर सकता है। जैसे कि अभी चलो देखते हैं कि एक सर्विसमैन है जो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, सही बात। एक आधा छोटा बिजनेसमैन है जिसको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो भी ये बिजनेस कर सकता है। हाउसवाइफ है जिससे थोड़ा फ्री टाइम मिलता है और वो चाहती है कि मुझे महीने का 5-10 हजार रुपए मिल जाए तो अच्छी बात है, वो भी ये बिजनेस कर सकती है। एक आधा फार्मर है, खेती कर रहा है, लेकिन खेती करते करते उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, वो भी ये बिजनेस कर सकता है। जैसे अभी हमारी बात हुई कॉलेज के स्टूडेंट, कॉलेज चल रहा है, घर से पैसे लेने के बजाय चलो मैं यही से कमाता हूँ और मेरा महीने का खर्चा निकाल लेता हूँ, कॉलेज का एजुकेशन का जो भी कुछ है। और इसी के साथ साथ और एक सेगमेंट इसमें रिटायर्ड लोग बहुत सारे होते हैं, और ये रिटायरमेंट के बाद करना क्या है उनके सामने तो बहुत बड़ा सवाल रहता है। ये लोग भी इस बिजनेस को, क्योंकि ये शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, रिलेटिव्स के साथ बैठते हैं, उसके बाद दोस्त आते हैं, तो यहाँ बातों बातों में भी इस बिजनेस को आसानी से किया जा सकता है। मैं तो ये बात कहूंगा कि जिसकी उम्र 25 से 45 के बीच में है ना, वो हर एक व्यक्ति इस बिजनेस को एज ए करियर ऑप्शन करके भी कर सकता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैंने की। दैतुल्य जी, अभी आपने बोला था आपके बोलने में कि 25 से 45 के बीच के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मुझे उसी को लेके एक सवाल आपको करना है कि एक्चुअली ये जो लोग हैं 25 से 45, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी छोड़ते हैं, और कुछ लोग अपना अपना खुद का नया कुछ चालू करने का सोचते हैं, बिजनेस करने का चालू करते हैं। लेकिन मेरे सामने ये सवाल है, या लोगों के सामने भी बहुत सारे सवाल है कि क्या मैं ट्रेडिशनल बिजनेस चालू करूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चालू करूं। मुझे आपसे सवाल ये करना है कि भाई इसमें फायदेमंद क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस फायदेमंद रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फायदेमंद रहेगा? देखिए, मैं 100% बोलना चाहूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 100% प्रॉफिटेबल है। क्योंकि देखिए, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस जब किया जाता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क तो आएगा ही। 100%। इसी के साथ उस बिजनेस को अगर करना है तो उस बिजनेस का नॉलेज लेना जरूरी है। सही है। नॉलेज के साथ साथ उस बिजनेस में समय बहुत कुछ देना पड़ता है। उस बिजनेस को अगर अच्छे तरीके से चलाना है
तो वहां पे स्टॉक रखना पड़ेगा। और ये सब कुछ करते करते आप सोचिए उसका स्ट्रेस लेवल क्या रहेगा, टेंशन उसका कितना रहेगा, बीपी बढ़ जाता और है। हाँ कई सारे प्रॉब्लम्स है उसमें। और इतना सब कुछ होने के बाद बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में देखते हैं तो ये बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो इन्वेस्टमेंट ना के बराबर। इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क का तो रिस्क सवाल ही नहीं नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बिजनेस हर एक व्यक्ति कर सकता है, 18 के ऊपर जो भी है, तो यहाँ पे कोई एज लिमिट भी नहीं है, सही। तो हर एक व्यक्ति आसानी से कर सकती है। तीसरी बात है, इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई स्पेशल नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, ट्रेनिंग मिलता है, नॉलेज मिलता है। तो हर एक नया व्यक्ति भी इस बिजनेस में आके 100% सक्सेसफुल हो सकता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि समय की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बिजनेस में आपको 10-10, 12-12 घंटा दुकान खोलना ही पड़ता है, सही। तो इस बिजनेस में ऐसा जरूरी नहीं है। आप 2 घंटा करके भी काम कर सकते हो, 6 घंटा भी, मतलब आप आपके खुद के टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से। फिक्स समय नहीं है। हाँ, फिक्स समय नहीं फिक्स है, समय। मतलब यहाँ पे आप आपके टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से भी यहाँ पे काम करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बिजनेस में अगर कोई है तो आप कितना कमाना चाहते हो, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप एक्स इन्वेस्टमेंट लगा के एक्स रेस 10 नहीं कमा सकते हो, लेकिन इस बिजनेस में विदाउट इन्वेस्टमेंट या बहुत कम इन्वेस्टमेंट में x+10 नहीं x+100 भी कमा सकते हो। अनलिमिटेड इनकम यहाँ से कमा सकते हो। मतलब ऐसा कहा जाता है या हमने जो किया है कि भाई ये जो बिजनेस में हमने मल्टीप्लिकेशन में पैसा कमाया। एग्जैक्टली और यही है बिजनेस की खासियत है। यही मैं बोलने वाला था कि आज की तारीख में हम रेसिडुअल इनकम में महीने का 10-10, 12-12 लाख रुपए कमा रहे हैं, जबकि हमने बिजनेस शुरू करने में 1 रुपया भी नहीं लगा। तो ये बिजनेस की ताकत बहुत ज्यादा है, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे 1000 गुना ज्यादा और बेहतर और बहुत ही सुरक्षित और 100% क्लियर करने के लिए सपोर्ट करने वाला बिजनेस अगर कोई है तो दैट इज डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। इसमें भी मैं बोलूंगा नेटसप का बिजनेस। नहीं, ये मतलब ये आपने बहुत ताकत वाली बात कही है कि जो हमारे यूथ को बेसिकली ये ताकत दे सकती है। यस, 100%। मतलब अभी आपने जिस प्रकार से बात किया है ना सर, मतलब अगर मैं नया होता ना तो मैं बोलता सर क्या करना है मुझे बोलिए, मैं ये बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। तो मुझे मेरा अगला सवाल आपको ये है कि ये बिजनेस अगर इतना अच्छा है, इतना प्रॉफिटेबल है, तो इसकी शुरुआत करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? फटाफट बोलिए सर, मैं आई एम ईगर। सबसे पहले तो किन किन चीजों की जरूरत है वो पहले देखते हैं, क्योंकि वो चीजें है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, या कुछ चीजों का थोड़ा ध्यान रखना भी जरूरी है। सबसे पहले तो इस बिजनेस की शुरुआत करनी है तो उम्र 18 से ज्यादा लगती है, उसके बिना कर ही नहीं सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दैट इज KYC। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक डिटेल्स कंपनी में सबमिट करना पड़ता है, तब ये बिजनेस की शुरुआत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा बिजनेस क्या है, इट्स अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मतलब क्या होता है, इट्स ए प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रोडक्ट देना है, इसके मतलब क्या है, आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए। और अगर आपके पास प्रोडक्ट होंगे तो आप खुद इस्तेमाल भी करोगे, खुद इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट आने से क्या होगा तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप आपका जो सोशल सर्कल है उसमें आप इजीली ये प्रोडक्ट दे पाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी बिजनेस में, चलो हम अपने नेटसप की बात करते हैं, इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो 2 चीजें आपके पास, 2 लिस्ट आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लिस्ट कौन सी? तो पहली लिस्ट होती है कस्टमर लिस्ट, जिसको आपको प्रोडक्ट देना है, तो हमेशा इस लिस्ट को अपडेट करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी लिस्ट होती है रिटेलर्स लिस्ट, जिन्हें आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, जिनके माध्यम से वो उनकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये दोनों लिस्ट जो है आपको लगातार कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर अगला पॉइंट अगर मैं कहूँ तो, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद मैं बोल सकता हूँ, दिन में कम से कम 2 घंटा आपको सीरियसली काम करना पड़ेगा। अगर ये 4 चीजें अगर आप करना चाहते हैं, ये 4 चीजें अगर आपके पास है, तो आप कभी भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये 4 चीजें अगर आपके पास है तो आपको नेटसप में सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक्चुअली जो मुझे लगता है कि जो आपने ये चीजें कही है ना, तो ये तो मतलब जिसको बिजनेस चालू करना है और डायरेक्ट बिजनेस चालू करना है, तो ये उसके पास है ही, और वो कर ही सकता है। और मुझे लगता है कि जो आपने बातें कही वो करेगा तो 100% सक्सेसफुल होगा। एक्चुअली जी, भारत एक ऐसा देश है जहाँ 50% से ज्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, युवाओं की है। ओके। अभी युवा मतलब क्या है
तो जैसे अभी ऑलरेडी आपने कहा था कि जो 25 से लेके 45 के उम्र के लोग हैं उसको हम लोग युवा कहते हैं, कि जो कुछ कर सकते हैं, जिनमें कुछ जीत होती है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई जॉब प्रेशर इन लोगों में बहुत सारा है। दूसरी मैं बात करूं यहाँ पे तो फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात करता हूँ, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी उन लोगों में मतलब ये जो 25 से 45 के लगे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, और कुछ लोगों में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। मतलब नौकरी पे जाते हैं लेकिन जो तनख्वाह मिलती है वो खर्चों से सफिशिएंट नहीं होती है। तो मेरा सवाल आपको ये है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ऐसे युवाओं के लिए या युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा बिजनेस का विकल्प हो सकता है क्या? एक्चुअली ये बिजनेस जो है ना डायरेक्ट सेलिंग का, ये करने की राइट उम्र ही 25 से 45 की। सही कहा। जहाँ पे सक्सेस का रेशियो सबसे हाई है। देखो, जब मैंने इस बिजनेस में शुरुआत की थी, इस इंडस्ट्री में शुरुआत की डायरेक्ट सेलिंग में, उस समय मेरी उम्र थी 28 साल, और मुझे लगता है आपका भी उम्र शायद उसी आसपास रहेगा। तो मतलब ये 25 से 45 के बीच में। देखो, डायरेक्ट सेलिंग की अगर आप सक्सेस की जो रेशियो अगर आप निकालोगे तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग जो है ना, जो हो चुके हैं और जो हो रहे हैं, दोनों इसी उम्र के बीच में। तो मैं कहूँगा कि ये 25 से 45 इज द बेस्ट पीरियड। यस, अच्छा सक्सेसफुल होने का एक राइट उम्र का। चैतन्य जी, आज एक इशू पूरे भारत में है और वो है माइग्रेशन का। मतलब आज स्थलांतरण ये एक इशू है बराबर सभी के सामने। मतलब आज होता क्या है कि गांव के बहुत सारे लोग एक एस्पिरेशन लेके कि भाई उनको भी लगता है ना कि मैं भी अच्छी जगह पे रहूं, मेरा भी लाइफस्टाइल अच्छा रहे, इसलिए अपना गांव छोड़ के शहर में भाग रहे हैं, और ये चक्कर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो मुझे आपको एक सवाल ये है कि क्या ये हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसे जो लोग हैं कि जो कुछ अपने गांव में करना चाहते हैं, मतलब जो बाहर आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उनको गांव में रह के एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है क्या? वो करियर उनको दे सकता है क्या? उनके जो एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स है, वो वहां पे रह के वो लोग पूरे कर सकते हैं? देखिए रविकांत जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं पैसे कमाने के चक्कर में, और जब वो शहर में आते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि रहने के लिए जगह चाहिए, दूसरा है खाने के प्रॉब्लम है, तीसरी है शहर में जो लाइफस्टाइल है उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और उसका जो इनकम है उस इनकम के हिसाब से उसके जो एक्सपेंसेस है वो मैच ही नहीं हो पा रहे। तो फिर हाँ प्रॉब्लम है। तो वो क्या करते हैं, फिर गांव में फोन करके गांव से भी क्या करते हैं, पैसे मंगवाते हैं। ऐसे बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है। और कभी कभी बाद में क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद फिर वो फिर से गांव चले जाते हैं। तो ये जो सारे प्रॉब्लम है ना, ये सारे प्रॉब्लम के ऊपर एक जबरदस्त सोल्यूशन है, तो अपना नेटसर्फ। मतलब ये जो लोग हैं गांव में अपने लोगों के साथ रह के, अपने दोस्तों के साथ रह के, अपने रिलेटिव्स के साथ रह के ये बिजनेस को आराम से आसानी से कर सकते हैं, और ये इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं जितना वो शहर में चाहते थे, उससे बेहतर लाइफस्टाइल वो गांव में जी सकते हैं। और वो खुद की लाइफस्टाइल नहीं है, तो वो जिनके साथ है, अपने दोस्त है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, उनको भी नेटसर्फ की बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, उनकी जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। तो ये जो गांव से शहर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, लेकिन शहर वाले को भी तो अपने प्रॉब्लम है कि नहीं, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, उन्हें भी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, उन्हें भी अभी की जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को अगर उन्हें भी इम्प्रूव करना है तो उन्हें भी तो बिजनेस की जरूरत है, इनकम की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो नेटसर्फ का बिजनेस ऐसा है जो गांव वालों का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और वो शहर वालों का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। 100%। नेतुले जी, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे लोगों के लिए दिए हुए हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। ओके, मतलब ये बहुत ही अच्छा हमारा डिस्कशन भी हुआ है, जवाब भी हमें मिले, लेकिन ये सब होने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग तो करना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में नेटसर्फ भी क्यों? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली नेटसर्फ ही क्यों करना चाहिए, तो इसका सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन मैं कहूँगा प्रोडक्ट, क्योंकि नेटसर्फ के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक है, हटके रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाले प्रोडक्ट है, रिकरिंग है, बार बार लगने वाले,
और रिजल्ट ओरिएंटेड। इसके रिजल्ट्स इतने अल्टीमेट है कि लोग मांगते हैं, तो प्रोडक्ट ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो वो है पीपल्स। नेटसप का बिजनेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि भारत की अगर पॉपुलेशन हम देखते हैं तो लगभग 145 करोड़ लोग हैं। तो 145 करोड़ फैमिलीज में लोगों को प्रोडक्ट लगने वाले हैं, और हर एक व्यक्ति को जो भी कुछ चाहिए वो सभी टाइप के प्रोडक्ट नेटसप बनाता है 100%। तो सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल आज हमारे पास है। तीसरी चीज अगर कोई बोलते हैं तो दैट इज प्लेस। हम एक जगह बैठ के ऑल ओवर इंडिया बिजनेस कर सकते हैं। मतलब ये बिजनेस पैन इंडिया कहीं पे भी जाके आप फिजिकल जाके भी कर सकते हैं या डिजिटल के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसी के साथ और एक इम्पोर्टेंट बात है दैट इज बिजनेस। नेटसप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये रही है वो है हमारी ट्रेनिंग सिस्टम। और नेटसप की ट्रेनिंग सिस्टम की बात अगर करते हैं तो नेटसप की ट्रेनिंग में इतनी ताकत है कि कोई ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास है कि जो नेटसप में तो आया था उस टाइम पे बहुत शाय था, मतलब आंखों में आंखें डाल के भी बोल नहीं सकते ऐसे लोग हैं, और लेकिन नेटसप में आए, उन्होंने ट्रेनिंग लिया, नेटसप के साथ वो आगे बढ़े और आज की तारीख में वो जीरो से हीरो बन चुके। मतलब और एक हीरो का नाम तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरी एक्चुअली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मशीन पे तो अच्छा काम करता था, लेकिन लोगों के साथ बात करना मुझे बहुत डर लगता, थोड़ा हिचकिचाहट होती थी। आज मैं हजारों लाखों लोगों के सामने खुद के बात कर सकता हूँ। तो ट्रेनिंग सिस्टम हमारी इतनी बेहतर है कि जिसकी वजह से आज की तारीख में बहुत सारे लोगों ने अच्छा डेवलपमेंट है। इसी के साथ पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट भी बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स अलग अलग टाइप के सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। मेरे जैसे कई सारे लोग हैं कि जो मतलब कुछ नहीं थे, वो जो नेटसप में आने के बाद हम लोग जीरो से हीरो बन सकते हैं। हाँ, जीरो से हीरो यहाँ पे बन चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं वो है टेक्नोलॉजी। नेटसप टेक्नोलॉजी में आज की तारीख में जितनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना, उसमें बहुत 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 आगे। हमारे पास कुछ ऐसे एप्स है जिस एप्स के बारे में शायद बाकी कंपनियों ने सोचा ही नहीं। जैसे कंज्यूमर्स के लिए स्पेशल हमारे पास नेटसप वर्ल्ड ऐप है। कंज्यूमर के लिए किसी भी कंपनी के पास आज तक ऐप नहीं है, हमारे पास स्पेशल ऐप है, और जिसके माध्यम से हम यहाँ बैठे बैठे कहीं से भी बिजनेस कर सकते हैं। वहां उसके पास घर पे प्रोडक्ट जाएगा, हमारे घर पे उसका पैसा आएगा। हमें देखिए अभी कुछ कंपनी ने किया है, मतलब हाँ, यस एग्जैक्टली। इसी के साथ साथ अगर देखते हैं तो नेटसप का हमारा वर्ल्ड का ऐप, जहाँ से हम बिजनेस घर बैठे बैठे मैनेज कर सकते हैं, कहाँ कितना बिजनेस हो रहा है, क्या चल रहा है, किस हिसाब से। तो नेटसप की कुछ ऐसी खासियत है, जैसे हमने कहा प्रोडक्ट स्ट्रेंथ है हमारी, पीपल मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो प्रोडक्ट अगर अच्छे है तो मार्केट में कैच करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी है तो काम करने में आपको आसानी भी है। तो ये सारे पॉइंट की वजह से मैं बोलना चाहूंगा कि नेटसप का बिजनेस करना ही चाहिए। अगर आप जिंदगी से खुद से प्यार करते हो, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। सही बात कहा आपने कि जिसको करना है ना, तो करने वालों के लिए ये बिजनेस बहुत ही सुनहरा अवसर है। यस, बहुत। देखो मैं मेरा भी उदाहरण आपको देता हूँ कि मैं तो बैंक में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि मैं बैंक में सर्विस करता था, वो लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब रोज खर्चे की मारामारी, ये मारामारी। और जब मैंने डिसीजन लिया कि भाई यहाँ पे काम करना है, लेकिन ये एक सक्सेसफुल डिसीजन बेसिकली मेरा हुआ। देखो आज अगर हम लोग देखते हैं तो मेरे साथ में, जब मैं बैंक में था तो मेरे साथ में जो सहकारी काम कर रहे थे ना, वो आज रिटायर हो गए, और रिटायर होके क्या कर रहे हैं, तो आज घर पे बैठे हो। लेकिन उसी जगह पे मैं मुझे खुद को देखता हूँ तो आज भी मैं जवान हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कुछ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात बोलूं क्या कि करियर हुआ क्या हुआ, मैं बोलता हूँ कि भाई करियर चालू ही है मेरा। करियर तो हुआ, करियर चालू ही है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आज पेंशन नहीं है लोगों को, लेकिन आज मेरा बिजनेस चालू है और मुझे जो रेसिडुअल इनकम चालू है ना, आज मुझे आप बताइए सर कि 5 से 10 लाख रुपया रेसिडुअल इनकम किससे मिलता है, और वो भी आफ्टर 60। मतलब ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे है। और एक बात मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ जो ये बिजनेस है ना, हमारा एक वृद्ध वाक्य है, वो है यही बिजनेस करेगा आपका और हमारा नेक्स्ट जनरेशन। तो मुझे बोलने में बहुत गर्व होता है कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, आज यही बिजनेस को, चैतन्य, वो यही बिजनेस को बेसिकली आगे बढ़ा। तो मुझे हमारे सारे लोगों को ये कहना है कि ये सारी बातें आज हमने ये पॉडकास्ट में सुनी है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात तो वही है कि यस, ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है और रेसिडुअल इनकम कमाने का एक तरीका है। तो मुझे लगता है कि आज के ये प्रोग्राम में आप आए और आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन,
इतना अच्छा नॉलेज हमारे लोगों के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच।